शेख का हाथ पकड़ा। अब अदब अदब किनारे, सीधे हाथ पकड़ा, कॉलर पकड़ा। बाबा आप तो मुझ पे रहम नहीं आता। क्या हुआ? कि एक गुनाह किया था, सेब खाकर तो अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी से शादी करनी पड़ी। अगर ये दूसरा गुनाह हो जाता तब तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। कुछ तो मुझ पे रहम करो। आपने कहा अंधी बहरी, ये तो ऐसा लगता है जैसे जन्नती हूर कोई बैठी हो। चेहरा ऐसा था, इस चश्मे फलक ने ऐसी खूबसूरती न देखी हो। मुझे मेरी बीवी के कमरे में ले चलो जहां मेरी बीवी अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी बैठी है। मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं वहां जाऊंगा। इतना सुनना था। तब तक उस शेख ने, किसने? हजरत अब्दुल्ला सोमई ने उस नौजवान की पीठ थपथपाई। किस नौजवान की? हजरत सैयदना शेखुना जद्दुना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। और कहा बेटा यही तेरी बीवी है, यही हुस्न की मलका तेरी शरीके हयात है, यही खूबसूरत महजबीन तेरी बीवी है। मैंने जब तेरे अंदर देखा कि एक नाकर्दा गुनाह की तौबा के लिए तो इतना बेचैन है, तो मैं समझ गया कि मेरी सैयदा उम्मुल खैर के लिए, मेरी इस बेटी के लिए तुझसे बेहतर दामाद मुझे मिलने वाला नहीं। जिस तरह मेरी बेटी लाजवाब है उसी तरह तू भी लाजवाब। तो जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और जनाबे सैयदा तैयबा उम्मुल खैर जैसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है, जन्म। इसलिए अपनी नस्ल को संभालना तो खुद संभाल जाओ। नस्ल को अच्छी कौम के सामने देना है तो खुद अच्छे बन जाओ। ये नतीजा है कि बेटा पैदा हुआ तो वो अब्दुल कादिर जीलानी, जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करता हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिनकी हर हरकत पर मशीयत की नजर हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिनकी तबीयत ही शरीयत के रंग में ढली हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जो फर्श पर रहकर अर्श का नजारा करता हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जो परतवे ज़ाते मोहम्मदी हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिसने मेंबर पे खड़े होके कहा कदमी हादिही अला रग़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो सबने गर्दन झुका दी और सबकी झुकी गर्दन ये ऐलान करने लगी कि ए अब्दुल कादिर, हम तेरा वो कदम अपने पांव पे क्यों ना रखे, अपने गर्दनों पे क्यों ना रखे, तेरी गर्दन पे मुस्तफा का कदम है। और सुनिए, अब मैं समझता हूं कि ठंड काफी बढ़ गई है। मैं सिलसिले गुफ्तगू को क्योंकि उतना ही खिलाना चाहिए जितना हजम हो जाए, बदहजमी ना हो। इजाजत है 2-4-5 मिनट और या इसलिए कि जो दूसरा हिस्सा है तरीकत वाला, अगर उस पर हमने कुछ नहीं कहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, हो जाओ। इसकी कई एक मिसालें हैं, एक आसान मिसाल देके बात को फिनिश करूंगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक टूटी फूटी वादी से गुजर रहे थे। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, तो जब कई लाशों को देखा, हड्डियों के कंकाल को देखा, 5 मिनट में बात खत्म हो रही है, हड्डियों के कंकाल को देखा तो आसमान की तरफ सर किया, कहे अल्लाह अन्ना युह्यी,
हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा, ए अल्लाह ये जिनकी हड्डियां सूख के मुरझा गई हैं इन्हें तू दोबारा कैसे जिंदा करेगा। आवाज आई, आवाज आई, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा, मरने के बाद, हाँ इस जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, मरने के बाद इन्हें दोबारा कैसे जिंदा करेगा। हजरत उज़ैर का ये जुमला था और कितना यकीन था कि मैं अल्लाह से कहूंगा तो जवाब भी मिलेगा, हाय हाय जवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ उज़ैर, यही जानना चाहता कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे करूंगा। सुन, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, 100 साल तक हजरत उज़ैर पर मौत तारी कर दी। जोर से बोलो, कै साल तक मौत समझते हैं ना? हाँ अच्छा, जब आएगी तो समझ जाओगे। मौत कहते हुआ इन्फिसालुर रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से निकल जाना क्या है, यानी 100 साल तक हजरत उज़ैर जो है वो फिलिस्तीन की वादी में पड़े हैं और उनकी रूह कब्जे मौला में है 100 साल तक। सुम्मा बाअसहु, 100 साल के बाद रूह उज़ैर को जिस्म उज़ैर में अल्लाह ने पलटा दिया। जब पलटाया तो जिस्म हरकत आई, हजरत उज़ैर उठ के बैठ गए। रब ताला ने फरमाया, कम लबिस्त, कितना आराम किया। हजरत उज़ैर ने अपना बाल देखा, नाखून देखा, कपड़ा देखा, सब ठीक ठाक। अर्ज किया, ए अल्लाह, लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक दिन और। आवाज आई, नहीं, बल लबिस्त मिअत आम, बल्कि तूने 100 साल तक आराम किया। उन्जुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तू क्या समझता कि सिर्फ तेरा कपड़ा, तेरा नाखून, तेरा बाल ही महफूज रहा? अपने खाने पीने को देख, सूंघ, लम यतसन्ना, स्पॉइल नहीं हुए, सड़े गले नहीं, खराब नहीं हुए, बास नहीं आ रही है, महक नहीं आ रही है। लेकिन तुझे यकीन दिलाने के लिए एक चीज रखी है मैंने, वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा। इस गधे को देख जो थोड़ा सा दूर था, काफी दूर था हजरत उज़ैर से, देख हड्डियों का ढांचा बन चुका है, कंकाल बन चुका है 100 साल में। अब मैं तेरे सामने इसका खाल बनाऊंगा, बाल बनाऊंगा, पोस्ट बनाऊंगा, गोश्त बनाऊंगा। अब तो यकीन कर ले कि जब मैं तेरे सामने मार के दोबारा जिंदा कर सकता हूं तो कयामत के दिन तो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, वहां तो सिर्फ हमारी ही हुक्मरानी होगी। इसमें जो नतीजा है वो क्या है कि खाना पीना खराब नहीं हुआ। खाना पीना, जोर से बोलो, खराब। रवायात में है कि उसमें गोश्त के सूखे टुकड़े थे, खराब नहीं हुए, सत्तू था, खराब नहीं हुआ, शहद था, खराब नहीं हुआ, खजूरें थी, खराब नहीं हुआ, कुछ सब्जियां थी, खराब नहीं हुई, रोटी का टुकड़ा था, खराब नहीं हुआ, पानी खराब नहीं हुआ, 100 साल तक नहीं खराब हुआ। जानते क्यों? क्योंकि वो पूरा खाना पीना एक पोटली में था। किसमें था? गठरी, पोटली क्या कहते हैं? पोटली कहते हैं ना, पूरब में गठरी कहते हैं। एक पोटली में था, तवज्जो से सुनिएगा। किसमें था? जोर से बोलो। और पोटली कहां थी? अल्लाह वाले के कंधे पर। कैच करो यार, सो लेना बाद में। अल्लाह वाले के, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया। अल्लाह वाले की सोहबत और कुर्बत ने बेजान दानों और बेजान खानों को बचाया। और ये गधा सोहबत से दूर, कुर्बत से दूर था, सड़ भी गया, गल भी गया। अरे समझो यार। अब अगर तुमसे कोई कहे कि बुजुर्गों की बारगाह में ना जाओ, अल्लाह वालों के पास ना बैठो, बगदाद ना जाओ, अजमेर ना जाओ, कलियर ना जाओ, किचौचा ना जाओ, बरेली ना जाओ, अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना ये गधा है। क्या है? कहना गधे, पहले तू इंसान तो बन, गौस का कुत्ता तुझे मुसलमान बना देगा। आप जरा सोचो कि जब साथ रहने का फैज ये है, सोहबत का फैज कि सच्चों के साथ होने से जब बेज़बान दाना
और बेज़बान खाना 100 साल तक नहीं बिगड़ सकता, तो वो सुन्नी भी नहीं बिगड़ेगा जो दामने अब्दुल कादिर जीलानी ताक के मौला करीम हम सबको गौसे आजम की निस्बत का फैज अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर 18 तारीख को, थोड़ा कम ठंडक रहेगी, यूसुफपुर नगलिया में 18 को इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मौलाना हसनैन साहब ने मोहर लगा दी, ये रहेंगे इंशाअल्लाह, तो बिल्कुल आना है इंशाअल्लाह और बिल्कुल पूरे हौसले से इंशाअल्लाह रात भी होगी, अपनी बात भी होगी। व आखिर दावाना